सपने तो आप सभी को गाहे बगाहे कभी ना कभी ज़रूर आते होंगे, लेकिन आज मैं जिस तरीके के जिस प्रकार के सपने की बात कर रहा हूँ वैसे सपने कुछ एक ज़रूर आते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सपने में इतना डर लगता है, इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वो चीखना चिल्लाना चाहते हैं लेकिन वो चीख चिल्ला नहीं पाते। ऐसा ज़रूर होता होगा बहुत से लोगों के साथ। वो बोलना चाहते हैं, वो मूवमेंट करना चाहते हैं, अपने शरीर का मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, चिल्लाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है कि जब वो अपने इष्ट का या अपने किसी मंत्र का उच्चारण भी अगर वो करना चाहें तो गाहे बगाहे उनको याद ही नहीं आता, या वो बोलते हैं फिर भी उनका भय ख़त्म नहीं होता। सपना इस कदर प्रभावी होता है, इतना डर जाते हैं। और वो सपने अमूमन होते कैसे हैं? जैसे कोई कुआं है, उसमें आप बंद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, किसी ने आपका गला दबा दिया है या गला दबा रखा है किसी ने आपका, और आप छूट नहीं पा रहे हैं, उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं, आप किसी खंडहर में फंसे हुए हैं। इस तरीके के सपने, या कोई भयानक जीव दौड़ा रहा है आपको, या आप उसके किसी चंगुल में, उसकी गिरफ्त में फंस गए हैं। इसी तरीके के बहुत से मिलते जुलते सपने जिसमें आप इतना डर जाते हैं कि आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आप अगर लगता है कि हम हिल जाएं या हम किसी को आवाज़ देके जगा लें तो वो भी आपसे नहीं हो पाता। आप थोड़ा सा अगर होश में भी आते हैं और आप मंत्रोच्चारण करना चाहते हैं, कोई चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाता, या आप जबरन बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत खुद की चेतना को जागरूक करते हैं और आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप आधा अधूरा पढ़ पाते हैं, पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। इस तरीके के सपने आमतौर पर बहुत से लोगों को आते होंगे। दूसरा, एक विशेष प्रकार का सपना, कोई भी सपना हो, एक विशेष प्रकार का डरावना सपना जो कि आपको बार बार या अक्सर आता रहा हो या आता हो, जिसमें आप किसी एक पैटर्न पे वो सपना देखते हो, चाहे वो किसी दूर स्थान का सपना हो, चाहे वो किसी बुरी जगह का सपना हो, चाहे वो किसी सांप के काटने का सपना हो, चाहे वो किसी वनैले यानी कि वन में जंगली जानवर का कोई सपना हो जिसमें वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो, चाहे आप किसी बुजुर्ग का सपना देखते हो, चाहे आप किसी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल चांडाल या इस प्रकार के किसी विभत्स आत्माओं का कोई सपना आप देखते हो और भयभीत हो जाते हो। अगर आप ऐसा सपना बार बार देखते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है आपकी कुंडली में। अगर चंद्रमा को आपने सही स्थिति में नहीं किया तो ये प्रभावी होकर आपके दैनिक जीवन में, आपके सामान्य जीवन में वो तहस नहस मचा देगा। उसका प्रभाव भी आप देखेंगे, अपनी लाइफ में फील कर रहे होंगे कि आपका भाग्योदय, आपकी उन्नति रुक जाती है। जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने सपने आते होंगे उनको डेवलपमेंट को हासिल करने में, उनको उनकी उन्नति में ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन बार बार बन जाती होगी। एक चीज़ और, ऐसे लोगों को जो सपने आते हैं उसमें अगर ये लोग थोड़ा सा कॉन्शसनेस के साथ सपने देख रहे हैं तो ये निश्चित जानिए कि उनको लगेगा कि रियल लाइफ में भी वो किसी न किसी ऐसी जगह पर या इस प्रकार के व्यक्ति से या उस प्रकार की किसी परिस्थिति से वो परिचित हो रहे हैं। यानी वो साक्षात वो घटना, उससे मिलती जुलती कोई घटना उस स्थान से, आपके सपने वाले स्थान से मिलता जुलता या हूबहू वही स्थान या वही परिवेश यानी कि वही माहौल दिखेगा कहीं ना कहीं आपको वास्तविक जीवन में। मतलब आपको हो सकता है कि रियलाइज ना हो कि मैंने ये चीज़ बहुत पहले देखी थी, या मैंने ये चीज़ कुछ दिन पहले अपने सपने में देखी थी और ये चीज़ आज मुझे साक्षात दिख रही है, या ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं, या उसमें किसी ने इस तरीके की कोई बात कही थी और सेम वही बात उसी प्रकार उसी अंदाज से फला व्यक्ति हमसे कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़े आश्चर्य वाली बात है। मैंने अपने अनुभवों में पाया है, बहुत से लोगों से बातचीत की है, रिसर्च किया है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ घटित हुआ है, जिसके पीछे का जब कारण जानने की कोशिश की गई तो उसमें चंद्रमा बहुत बड़ा कारण बनकर निकला। और ये चंद्रमा जो है ये बहुत बड़ा उलटफेर कुंडली के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी करता हुआ दिखेगा।
उन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा का बहुत गजब का रोल रहा है। हालांकि यह चंद्रमा आपको केवल बुरे ही परिणाम या फल देने के लिए नहीं बैठा है, ये आपसे एक संवाद करना चाहता है, ये आपको कुछ बताना चाहता है। अगर ठीक ढंग से चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया जाए और ठीक ढंग से रेमेडी की जाए तो अपनी इस शक्ति का, अपनी इस अनकॉन्शियस ब्रेन की कैपेसिटी का, आपके अपने इस अवचेतन मन की शक्ति का आप उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में और अपनी नौकरी में बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। चंद्रमा यानी मन। जिन व्यक्तियों के मन का स्तर इतना सूक्ष्म होगा कि वह अपने कॉन्शियस ब्रेन से यानी सचेतन मन से अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, यह चंद्रमा के ही कारण है। तभी आप किसी चीज को सपने के माध्यम से इतना फील कर लेते हैं कि वह बिल्कुल वास्तविक हो जाता है, और इतना वास्तविक हो जाता है कि वह जो सपना है, वह जो पिक्चर है सपने की, वह इतना प्रभावी हो जाती है कि आपके फिजिकल यानी स्थूल बॉडी को भी कंट्रोल्ड में कर लेती है। आप बॉडी अपनी हिला नहीं सकते, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह जो ऊर्जा है आपके अनकॉन्शियस ब्रेन की, वो इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है कि वह आपके शरीर को भी नियंत्रित कर लेती है। निश्चित तौर पर वह ऊर्जा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ ना किया जाए तो सामान्यतः यह ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव देती है। आप सब लोग जिनके पास इस तरीके के सपने आते होंगे, आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि मन के स्तर पर अजीब सी विकृतियां दिखेंगी, डिसऑर्डर्स दिखेंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स दिखेंगे। भले वो जरूरी नहीं है पागलपन जैसी स्थिति हो, लेकिन आप निर्णय लेने में अक्षमता दिखेंगी। कहीं कोई निर्णय लेना होगा, आप बड़े कंफ्यूज्ड दिखेंगे। आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, विशेष तौर पर जब तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या और उसके साथ जब कोई ग्रहण जैसी कोई स्थिति बने, या सारे प्लैनेट्स एक कंपोजिशन में, एक सीध में आ जाए, या ऐसी ही कोई खगोलीय घटना जब होती है, जब हमारे प्लैनेट्स की जो रेडिएशंस हैं, जो तरंगे हैं, वो बहुत अधिक प्रभावी होती हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। इन स्थितियों में आपके साथ बहुत मानसिक तौर पर समस्या होती होगी। अगर आपके पास इस तरीके के कुछ लक्षण दिखते हैं तो जान लीजिए कि चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में ही ये घटनाएं चंद्रमा के कारण हो रही हैं। लेकिन आपका चंद्रमा कुछ आपसे बताना चाहता है, आपका चंद्रमा आपसे कुछ कहना चाहता है। चंद्रमा मन है, और मन अगर व्यथित, मन अगर गड़बड़, तो समझ लीजिए कि दैनिक जीवन की, यहाँ तक कि आपके सारे संबंधों की तहस नहस मचा देता है। अगर ऐसे व्यक्ति जिनके साथ इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति एक छोटा सा काम कर लें। सोमवार के दिन जब अंधेरा हो जाए, तो सोमवार के दिन अंधेरे के बाद चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप 15 मिनट करना स्टार्ट कर दें। 15 मिनट तक जाप करना है चंद्रमा का। बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। आप चाहें तो हमारे चैनल पर चंद्रमा का एक स्पेशल वीडियो है, उसमें यह मंत्र लिखकर भी दिया हुआ है, बोलकर भी बताया हुआ है। आप चाहें तो नोट करके और ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। ये आजमाए हुए मंत्र हैं और इन स्थितियों में भी आजमाए हुए मंत्र हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप इस मंत्र का सोमवार रात को 15 मिनट जाप करें और उसके बाद प्रभाव देखें। अगर कोई व्यक्ति नींद ना आने के कारण नींद की गोली खाता है, तो 40-45 दिन बीतने के बाद वो देखेगा कि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। वो अगर चाहेगा तो धीरे धीरे उसकी नींद की गोली खाने की आदत छूट जाएगी, उसको नींद आने लगेगी। जो वो नकारात्मकता महसूस करता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस होगा। कुछ एक चीज़ें और, ऐसे व्यक्तियों को बचपन में नज़र दोष जल्दी लगती होगी। अपने घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग से पता करिएगा, ऐसे व्यक्तियों को नज़र जल्दी लगती होगी।
और यह स्थिति बड़े होने पर भी दिखेगी, लेकिन उतना प्रभावी नहीं दिखेगी जितना आपकी बाल अवस्था में दिखती थी। लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आप जैसे ही तरक्की कर रहे होंगे या जैसे ही कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे, जैसे ही आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा ग्रो हुए हैं और लोगों ने जैसे देखा या आपने किसी से अपनी बात को शेयर किया, वैसे ही आपके काम बिगड़ने शुरू हो गए। यह नज़र दोष है, यह चंद्रमा के कारण बन जाता है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, ऐसे व्यक्तियों का मन चूंकि बहुत सूक्ष्मतम स्थिति में होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर ऐसा लोगों का मन होता है, इसलिए जो पैरा एबनॉर्मल एनर्जीज होती हैं ऐसे लोगों को दिख जाएंगी या फील हो जाएंगी। ऐसे लोग उन चीज़ों को देखेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो सामान्य तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर यह नकारात्मक शक्तियां जल्दी प्रभावी हो जाएंगी। यही कारण है कि ऐसे लोगों का मूड स्विंग जल्दी होगा। आप नोटिस करिएगा कि अभी खुश थे, जरा सी बात में ये नाराज हो गए, उठकर चले गए गुस्से में, तुरंत खुश हो गए। एक मूड स्विंग, और बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग, इनडिसीजन में रहना, डिसीजन ना ले पाना, ये सब लक्षण हैं खराब चंद्रमा के। वो भी चंद्रमा किस प्रकार, या तो राहु से केतु से ग्रसित हो, या शनि के साथ पीड़ित हो, या शनि की राशि में हो, या फिर इनके नक्षत्रों में भी यदि चंद्रमा है तो ये, या फिर इनके साथ ही साथ स्थितियां और भी बदतर हो जाएंगी जब कृष्ण पक्ष का षष्ठी तिथि के बाद कृष्ण पक्ष का अगर चंद्रमा है या अमावस्या का है, तब तो और भी समस्याएं हैं। आप लोग मंत्र का जाप करिए और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आपको कंसंट्रेट ना हो पाने की जो समस्या है, अगर नींद की गोली का कोई सेवन कर रहा है, इस प्रकार की कोई अगर समस्या है, किसी और तरीके के नशे में अगर कोई उन्मुक्त हो रहा है, इस तरह की कोई समस्या है, या कोई मेंटल डिसऑर्डर आपको लगता है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, एक आप टीवी खोलते हैं और उसके बाद में आप एक चैनल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाते, फिर बदलते हैं, फिर बदलते हैं, फिर बदलते हैं, और उसके बाद भी आपको लगता है, आपको पता ही नहीं कि आपको किस चीज़ में मन लगेगा। आपको लगता है इस चीज़ में मन लगेगा, लेकिन जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको लगता है नहीं, ये तो आपको उबन होने लगती है, आप फिर कोई दूसरा टॉपिक या सब्जेक्ट ढूंढने लगते हैं। तो ये खराब चंद्रमा के लक्षण हैं, वो भी उस प्रकार के खराब चंद्रमा के लक्षण जो कि अभी बताए हैं ज्योतिषी कारणों में। आप लोग प्रयास करिए, एक बार जाप करके देखिए। इस जाप को करने से आपको इस तरीके की समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा, निश्चित मिलेगा। आप प्रयास करिए और प्रयास करने के बाद फिर आप लोग बताइए, और ये भी बताइए कि अगर आपको इस तरीके के सपने आते थे जिसमें आप बिल्कुल बदहवास हो जाते थे, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, आपको लगता था आप कहीं कुएं में बंद हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, आपको किसी ने दौड़ा लिया है, या एक ही सपना बार बार रिपीटेड होता है अक्सर कुछ निश्चित अंतराल पर, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो आप ज़रा बताइएगा, अपनी बात हमारे साथ शेयर करिएगा। आपकी बातें सब गोपनीय रहेंगी। शेयर करिएगा कि आपने और क्या फील किया, ताकि रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के जो इस चैनल है, इस चैनल को थोड़ा सा समझने के लिए और रिसर्च करने के लिए और मटेरियल मिले, जानकारियां सारी गोपनीय रखी जाएंगी। आप लोगों से निवेदन है कि रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के हमारे इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करवाएं, ताकि ज्योतिषीय यह जो ज्ञान है, चैनल जो रिसर्च कर रहा है, जो इतना समय दे रहा है, उसका कोई रिजल्ट निकले, लोगों तक उसकी बात पहुंचे, लोगों का लाभ हो, धर्म की बात, हमारे भारत की इस अमूल्य विधा की बात आम जनमानस तक पहुँचे, और उनके मन में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो लोग इसे आडंबर और ढकोसला जैसा नाम देते हैं, उन लोगों को भी इस शास्त्र की जानकारी हो, और हम भारतवर्ष की इस अमूल्य विधा को दूर दूर तक पहुँचाने में मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले फिर किसी रोचक
लाभप्रद ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।